नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 2 मार्च का फर्स्ट एडिशन यानी कि मॉर्निंग एडिशन। काफ़ी फास्ट चेंजिंग इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं और अब यहाँ पे खबर आई है कि यूएस के साथ ईरान जो है वो बात करने को तैयार है नई लीडरशिप के अंडर। लेकिन साथ में आपको ये भी खबर मिलती है कि इराक में भी यूएस का एक जो बेस है वहाँ पे भी बमबारी हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हुआ, वहाँ पे भी जो टैंकर्स है उस पर अटैक हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बीच में वॉलेटिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। गोल्ड में हम लोगों ने सुबह सुबह $5400 का भी लेवल आता हुआ देखा, लेकिन ये फास्ट चेंजिंग मार्केट हो रही है। $53-42 के करीब अभी ट्रेडिंग हो रही है, लगभग यानी कि 0.25% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट क्लोज हुई थी 1,62,000 के करीब आपको यहाँ पे 1,68,000 69,000 तक के लेवल्स जो है वो आते हुए देख सकते हैं। डाउन साइड अभी कैप्ट रहेगा बिल्कुल 1,58,000 के करीब। सिल्वर में हाई वॉलेटिलिटी है, $97 के करीब शुरुआत हुई, फिर $95, फिर $93, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स है तो इन तनाव से यहाँ पे अब एक डिमांड पे तो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। प्रेशियस मेटल का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल होने का एक यहाँ पे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है सिल्वर को। सिल्वर में अभी $93.5 के करीब की मूवमेंट आ रही है। हमारी मार्केट क्लोज हुई थी 2,82,644 के करीब और मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो बढ़त है ये 3 लाख के करीब जाता हुआ देख सकता है। पहले इनिशियली हल्का सा भी करेक्ट होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड बरकरार रहेगा, क्योंकि आईएनआर का यहाँ पे अपना प्ले रहेगा। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव करेगी इक्विटीज से, मुझे लग रहा है कि आईएनआर में थोड़ा सा डिप्रिशिएशन होना चाहिए, क्योंकि ईरान वॉर के बाद यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत हायर साइड में है और ये इन्फ्लेशन का एक कारण बनेगा। और जब इन्फ्लेशन यहाँ पे हायर साइड रहेगा तो आईएनआर में आपको एक कि जो एक डिप्रिशिएशन है वो देखने को मिलेगा। तो आईएनआर का प्रीमियम गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पे आज एक एड ऑन करेगा हमारे भारतीय बाजार में। ऑयल की बात की जाए, ऑयल 3.8% का एक अपसाइड है, 69.83 के करीब है, यानी $70 के करीब। और ब्रेंट आपको यहाँ पे $80 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6032 का हमारा लेवल क्लोजिंग का था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम 6400 तक के जो प्राइसेस है वो आता हुआ देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे क्रूड यहाँ पे एक हायर साइड रहेगा। जबकि अगर एनजी की बात की जाए, एनजी में भी 0.1% का अपसाइड है, तो यहाँ पे लगभग आपको 270 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है धीरे धीरे हमारी मार्केट में भी, क्योंकि नेचुरल गैस की सप्लाई पे भी इम्पैक्ट आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से। वहाँ पे भी यहाँ पे टैंकर्स में स्काई लाइन पे यहाँ पे अटैक हुआ है, इसके बाद अपने आप वहाँ पे टैंकर्स नहीं जा रहे हैं और सारी जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। लॉन्ग रूट से यहाँ पे आपको जहाज जो है वो पहुँचेगा, जिससे कि इंश्योरेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 टाइम्स बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेट चार्जेस भी बढ़ेंगे। रही बात बेस मेटल काउंटर की, तो बेस मेटल काउंटर में जिंक एल्यूमिनियम में हल्की बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन कॉपर वगैरह में एक यहाँ पे जो मामला है वो बिल्कुल रेंज बाउंड का होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इस वॉर से हर्ट होती हुई नज़र आएंगी। और अगर बात की जाए कि मिडिल ईस्ट का क्या हाल है, मिडिल ईस्ट में यूएई ने यहाँ पे क्लोज करा हुआ अपना स्टॉक एक्सचेंज को मंडे और ट्यूसडे, तो एहतियात के तौर पे यहाँ पे मार्केट को क्लोज भी रखा जा रहा है ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी ना हो। और सुरक्षा का माहौल भी अभी मिडिल ईस्ट में नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस युद्ध में 14 कंट्रीज़ जो है वो अब यहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो वॉर है ये 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूएस यूक्रेन और रशिया में भी यही था कि ये वॉर जल्दी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत लंबा फिलहाल यहाँ पे खींचना चाहिए। देखते हैं कि पीस टॉक जो है वो आगे कैसे यहाँ पे काम करता है, लेकिन 1 से 2 दिन में वॉर यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी रिटेलिएशन इनका ईरान साइड से वो बाकी लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रम्प जो है वो इस जल्दबाजी में है कि ये वॉर जो है अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे। मिड एडिशन में बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ETF के बारे में भी, और डिटेल में एक बात करेंगे कि किस तरीके के इम्पैक्ट आएगी, ऑप्शन में पोजीशंस कहाँ बने हैं, और सिल्वर में गोल्ड में आपको क्या करना चाहिए, और कॉपर में न्यू पोजीशंस यहाँ पे क्या बनते हुए नजर आ रहा है। थैंक यू।